नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग एसआईआर से। आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के सुप्रीम सुनवाई भी हुई थी। क्या कुछ हुआ था कोर्ट के भीतर, वो भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था। और बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ होगा वो भी आपको लाइव सिटीज बताएगा। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का भी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि 16 तारीख को प्रशांत किशोर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जाएगा कि आखिर बैठक के पीछे का कारण क्या है और इस बैठक का स्वरूप क्या होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी की यात्रा, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या कुछ अहम होने जा रहा है उस यात्रा में, वो भी हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने भी एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी है। इस वीडियो में हम शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र करेंगे, शिक्षा विभाग के पत्र का भी जिक्र करेंगे और इस वीडियो में हम एक बार फिर से एस्टेट वाले अभ्यर्थियों का भी जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि 18 तारीख को एक बार फिर से पटना की सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी। जी, सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन एसआईआर को लेकर के सुनवाई हुई थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के सुनवाई होगी, लेकिन बीते दिन क्या कुछ हुआ था कोर्ट के भीतर? देखिए, एसआईआर के मसले को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई का नतीजा अभी ये चल रहा है कि विपक्ष की ओर से जो वकील हैं, जो विपक्ष के माने हम लोग कहें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं, प्रखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती है, मनोज झा के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो एसआईआर में जो हुआ है उसमें जो सूची निकल करके आई है उसमें 12 ऐसे नामों की का जिक्र है जो मृत हैं, जो नहीं है, उनका भी उसमें जिक्र कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात, और इसी पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव आयोग को अलर्ट किया है, एहतियात बरतने की बात कही है और कहा है कि आप पूरी तैयारी और पूरे आंकड़ा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप आकर के बात करें, क्योंकि फिर आज इस पर फिर से सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आना पड़ेगा। अब इस तरीके से हल्के फुल्के में कहने से नहीं होगा। जैसे कि आपको विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 12 स्पेसिफिक बताया है उन्होंने कि 12 लोग जो मृत हैं उनके बारे में जब जिक्र किया है तो जीवित को मृत बता दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज है कि आप जिंदा आदमी को मृत कैसे घोषित कर दीजिएगा। तो यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को कि आप फैक्ट फिगर के साथ आए। फैक्ट और फिगर के साथ आप आए, यानी कि आप पूरी तैयारी के साथ आए, आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बड़ी बात रवि जी ये है कि बीते दिन हमने देखा कि याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी अपनी दलीलें दी हैं, खामियां बता दी हैं, गलतियां गिना दी हैं चुनाव आयोग की। आपको क्या लगता है क्या होगा फैसला? नहीं, देखिए, कई सारे सवाल हैं इसमें। आप इसको अगर यदि इन टोटलिटी में अगर बात करिएगा तो इसमें कई सारे आधार को नहीं मानना, किसी चीज को नहीं मानना, तो यह और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आधार कोई बहुत बड़ा इसका कारण नहीं हो सकता है। तो ये सब कई सारी चीजें हैं। देखिए, आप राशन कार्ड की बात आ रही है, एपिक कार्ड, तो यह सब को भी अगर नहीं मानिएगा तो फिर इसका सेंस ये क्या होता है। निश्चित रूप से अब तो ये आज जो बहस होगा उसमें छन करके बात आएगी, क्या कुल लब्बो लबाब निकल करके सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों तरफ से बहस होगी, जब उसका सुप्रीम कोर्ट से क्या अंतिम निर्णय निकल करके आता है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, एसआईआर का मसला जो है वह तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आपने देखा भी था, पूरा देश गवाह है
कि बीते दिन दिल्ली में किस तरीके से मार्च हुआ बिल्कुल। और किस तरीके से पुलिस ने तमाम विपक्षी नेताओं को, बड़े-बड़े जो चेहरे हैं, हुँ, उनको डिटेन किया। उनको किस तरीके से वैन में बैठा करके ले जाया गया हुँ, और वापस लो की बात कही जा हुँ, रही है। तो निश्चित रूप से यह एक मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और बिहार में इस बार आम चुनाव विधानसभा का है। हुँ, उससे पहले बिहार में भी जो है सो बड़ी तैयारी अभी भी है और इससे पहले भी राहुल गांधी हुँ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मार्च किया था विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुँ, के हुँ, साथ। हुँ। तो ये एक मसला है यहाँ पर, बड़ा मसला है। निश्चित लेकिन रूप से। ऐसे में एक सवाल जो बिल्कुल लाज़िम हो जाता है रवि जी, वो सवाल ये है कि आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या लगता है आपको, क्या वाक़ई में एसआईआर पर रोक लगा देगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए क्या लगता है आपको? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा मंदिर है जस्टिस का, न्याय का न्याय का। मंदिर। तो जी। ये अब वहाँ पर क्या निकल करके छन करके आता है, यह देखने वाली बात होगी, हुँ, लेकिन वह दोनों पहलू को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। पक्ष माने विपक्ष की ओर से भी और संवैधानिक जो हुँ। चुनाव आयोग है, उस पर भी नज़र बनाए हुए क्या उनकी ओर से फैक्ट्स एंड फाइंडिंग क्या आता है, तो ये उसके बाद ही कोई डिसीजन उसके कहा बाद ही जाए। कोई फैसला लिया जा सकेगा। बिल्कुल। लेकिन अब हम ज़िक्र करेंगे प्रशांत किशोर का भी। प्रशांत किशोर भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है? देखिए प्रशांत किशोर जो बिहार के नब्ज को बेहतर पढ़ लिया है उन्होंने हुँ, और वो जान रहे हैं कि बिहार में अभी सिर्फ जो युवाओं के, देखिए उनके एक बात समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर को हल्के फुल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हुँ, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी दल है, उनको समझना पड़ेगा कि उनका जो उनकी पार्टी का जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह क्या है। बिल्कुल। चुनाव चिन्ह स्कूल स्कूल का बैग बस्ता। है। तो वो हुँ, बैग है, स्कूल का बस्ता है, वो बच्चों का भविष्य है उसके अंदर। वो समझना पड़ेगा और युवा की बात करते हैं आप और हम, तो निश्चित रूप से वही कर्णधार हैं, वही खेवनहार हैं, बच्चे ही हैं। तो हुँ, बच्चे का भविष्य बेहतर ढंग से बने, इसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी वो कवायद कर रही है और आपने जो पारिवारिक लाभ कार्ड जो हुँ, पीएलसी की बात है, उसमें भी बच्चों के लिए 1000 रुपए के लिए अलग से कहा गया है कि 1000 रुपए जनसुराज की सरकार बनती है हुँ। नवंबर माह में, तो वो 1000 रुपए सब बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा के लिए दिया जाएगा। अब देखिए जो आपने सवाल खड़ा किया है, जो पूछा बड़ी है, बैठक। बड़ी बैठक, तो हुँ, निश्चित रूप से 16 अगस्त को हज भवन में एक बड़ी बैठक प्रशांत किशोर की पार्टी, प्रशांत किशोर स्वयं मौजूद रहेंगे, हुँ, उसमें करेंगे और अल्पसंख्यक जिसको कहा जाता है मुस्लिम समुदाय के बीच वो बड़ी हुँ। बैठक करने जा रहे हैं। और देखिए जब हज भवन में बैठक होगी तो मत्था टेका जाएगा वहाँ। मत्था टेका जाएगा। मत्था टेका जाएगा, जो होता अच्छा, है हुँ। हज भवन में तो मत्था ही टेका जाता है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नमाज़ होती है वहाँ हाँ, पर। वही। जी। तो वो वहाँ पर जब हज भवन में बैठक होगी तो ये एक बड़ा चीज़ वहाँ से कुछ निकल कर के आएगा और हुँ, 16 अगस्त को देखने और समझने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। और उन्होंने अनाउंसमेंट भी पहले ही कर चुका है हुँ, कि हम 40 सीट मुस्लिमों को इस बार देंगे। बिल्कुल। 243 में से 40 सीट वो मुस्लिम को देने जा रहे हैं। तो हुँ। यह एक निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो दाँव खेल रहे हैं, अच्छों-अच्छों का माने पसीना छुड़ा दे रहे हैं। इतनी बात मान करके चलिए, प्रशांत किशोर एक बड़ी तैयारी में तो है। आपको क्या लगता है तेजस्वी और लालू के ही हैं मुसलमान, आपको क्या लगता है वहाँ पर डेंट कर पाएँगे प्रशांत नहीं किशोर? देखिए, ये कोई टेकन फॉर गारंटी नहीं है कि तेजस्वी और नीतीश के साथ। एमवाई किधर रवि जी? देखिए एमवाई कहने की बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जो एक बड़ी तैयारी कर रहे हुँ, हैं, हुँ। उसमें कहीं न कहीं आप देखिए उपचुनाव इसका गवाह है बिल्कुल है, कि बिल्कुल प्रशांत है। किशोर ने नाको चना चबवा दिया था दोनों दलों को, तो एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों को उपचुनाव में उन्होंने हवा निकाल दिया था। हुँ, तो हुँ, ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर इस बार बड़ी तैयारी में है, इस बात को समझना पड़ेगा और आम आवाम हुँ, उनसे दिन प्रतिदिन कनेक्ट होती जा रही है। एक बड़ा कुनबा उनका तैयार होता चला जा रहा है। हुँ। तो ये देखने और समझने वाली बात है कि देखिए 16 को ही कर रहे हैं बिल्कुल। और 16 को जब 16 अगस्त को करेंगे तो 17 अगस्त को राहुल गांधी के आने के पहले एक झटका जी, होगा। एक झटका होगा। बिल्कुल। यानी कि लालू तेजस्वी को या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि महागठबंधन को चुनाव से पहले बड़ा झटका देने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। देखना होगा कि 16 तारीख को क्या कुछ होता है। आपने जिक्र कर दिया राहुल गांधी की यात्रा का, आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट रहेगा इस यात्रा का इस बार के चुनाव में? नहीं देखिए 16 तारीख को प्रशांत किशोर की बैठक है हुँ, अल्पसंख्यकों के साथ। एमवाई समीकरण की आपने चर्चा की, मुस्लिम हुँ, यादव समीकरण, तो वो उससे थोड़ा सा इतर आइए। अब 17 तारीख को राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो, और हुँ, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उनकी संयुक्त
जो है सो वोटर अधिकार वोटर यात्रा अधिकार यात्रा, जी। यात्रा है, सासाराम से शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए बड़ी तैयारी कांग्रेस और ने कर रखी हुँ, है और कांग्रेस इस बार कुछ अजूबा करता हुआ दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब वही तो समझने वाली बात है, 16 को प्रशांत किशोर की बैठक, 17 से हुँ। इन लोगों का यात्रा 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 चलेगा। चलेगी, जी। बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड, हर पंचायत में होता हुआ हुँ, ये हुँ। गुजरेगा। तो ये और एसआईआर का मुद्दा ही यह भी मुद्दा होगा यहाँ जी, पर। जी, तो जी। ये एक बड़ा मसला है। अब इसी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो बड़ी तैयारी है 17 अगस्त से 23 जिलों में भ्रमण करने की और कई हुँ, प्रखंडों में, तो यह देखने वाले और 50 विधानसभा सीट को माने जो सो ये टच टच करेगी। करेंगे, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक तैयारी तो बड़ी तैयारी है कांग्रेस की। बड़ी तैयारी है। निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि हुँ। क्या निकल कर के आता है उस दिन। लेकिन कांग्रेस ने भी एक लिस्ट जारी कर दी हाँ, है। किस कांग चीज़ की लिस्ट है वो? देखिए, कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है हुँ, अपने प्रभारियों की, जो 17 अगस्त से जो यात्रा राहुल गांधी की बिहार में है, हुँ, उसके लिए वो पूरी मुस्तैदी के साथ एक-एक मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, क्या तैयारी होगी, जी। इसके लिए यह सूची जारी की है, ये हुँ, 26-27 लोगों की। तो ये बिल्कुल, एक बड़ी बिल्कुल। तैयारी निश्चित रूप से कांग्रेस की होती हुई दिखाई पड़ रही है। बड़ी तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग के पत्र का भी और आप भी बखूबी जानते हैं कि बीते दिन शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ लिखा गया था नहीं, उसमें? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, एससीएस जो है शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ, हुँ, वह शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के, स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के स्पष्ट हैं। हुँ, और वह बार-बार इस बात कह रहे हैं कि पहले क पैटर्न उन्होंने बना रखा है, कैसे-कैसे करना है। तो इस बार जो बवेला मचा हुआ है शिक्षकों के बीच में, तो वह ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक कमिटी बना दिया है, जिला स्तरीय कमिटी है, वो हुँ, डीएम की अध्यक्षता में कमिटी है। अब वो 8 सदस्यीय कमिटी है, 8 मेंबर्स कमिटी होगा, ठीक है। डीएम तो वह तो आपका समस्या, आपको पटना नहीं आना है, आपको अपने संबंधित जिले में ही हुँ। जहां आप पोस्टेड हैं, जहां आप स्थान चाह रहे हैं, वहीं पर आपकी कमिटी आपको यह निर्णय करेगी। यानी कि शिक्षकों को गुड न्यूज़ दे दी है, राहत दे दी है। तो बिल्कुल। चलिए अब हम ज़िक्र कर लेते हैं एस्टेट वाले अभ्यर्थियों का एक बार फिर से। पटना में आंदोलन नहीं बल्कि महा-आंदोलन होने जा रहा है। क्या खबर मिल रही है? देखिए, ये जो एसटीईटी की बात हुँ, होती है, इसको ऐसे हम लोग समझ लें, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिल्कुल। तो ये इसके लिए जो तैयारी है, आप देख हुँ, रहे थे कि सब पूरा बिहार गवाह है कि बीते दिन 7 जो तारीख को हुआ था आंदोलन? वो आंदोलन का, तो हुँ, वह एक ट्रेलर भर था वो। अच्छा। वो ट्रेलर था। अब जो है सो जो 18 अगस्त को जो फिर से महाआंदोलन की बात जो हो रही हुँ, है, हुँ, तो ये एक बड़ी तैयारी इन लोगों ने कर रखा है। अब 18 अगस्त को देखिए पटना में क्या कुछ होता है, तो हुँ। ये एक बड़ा आपको सरकार के लिए परेशानी का सबब होगा, एसटीएटी के अभ्यर्थियों के आपको लिए। क्या लगता है नीतीश सरकार सुनेगी अभ्यर्थियों का? देखिए नीति बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले हो जाएगी एस्टेट की परीक्षा? देखिए, निश्चित रूप से जो चुनावी मौसम है हुँ, ये, हम हुँ, इसको चुनावी मौसम ही कहते हैं। इसमें हर चीज़ जो है सो नीतीश गवर्नमेंट आपको फुलफ़िल करती हुई दिखाई पड़ रही है, हुँ, कमोबेश आपको। तो ये निश्चित रूप से एसटीईटी का भी जो मसला है, जो हुँ, सवाल है, जो लोग चाह रहे हैं, तो ये बिहार के ही अभ्यर्थी हैं, बिहार के ही लोग हैं, तो हुँ, बाहर के तो हैं नहीं। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से सरकार सहानुभूतिपूर्वक सॉफ्ट इस पर होगी और इन हुँ, लोगों की का मसला सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।